नमस्कार, सुप्रभात झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं जो इस वक्त रांची से आ रही है। रांची के मांडर में मस्जिद गली में गोली चली है और एक शख्स ने अपने रिश्तेदार को गोली मारी है। गोली लगने के बाद घायल शख्स को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश में फिलहाल मांडर पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त रांची के मांडर से आ रही है, जहां मस्जिद गली में गोली चली है और एक शख्स ने अपने ही रिश्तेदार को, रिश्ते में साढ़ू बताया जा रहा है, अपने साढ़ू को गोली मारी है और गोली लगने से घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। इधर दुमका की गोपीकांदर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए हैं। साथ ही कई और नक्सलियों को गोली लगने की भी आशंका जताई जा रही है। मौके से एक SLR और नक्सली सामान बरामद किए गए हैं। कई नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों की ओर से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और रांची में नामकुम टाटीसिलवे रोड पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। गड्ढे में बाइक सवार नियंत्रण खो बैठा और तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने तीनों को कुचल दिया। जो गड्ढा है ना, गड्ढा में मिट्टी नहीं है, इसके कारण स्केटिंग कर गया और वो लोग तीन लड़के थे, वो तीनों दाएं बाएं साइड ही गिर गए, गाड़ी साइड में। और हम तो देखना चाह रहे थे, लेकिन दूसरा ई साइड गाड़ी जा रहा था तो हम को छेक दिया, तो उधर वाला देख पाया होगा। और रोड के किनारे जो गड्ढा के कारण ही एक्सीडेंट हुआ। दोनों साइड बहुत जबरदस्त गड्ढा है। उधर देखिए पूरा गड्ढा, पूरा मिट्टी है नहीं कहीं पर। उधर भी दाएं बाएं कहीं पर मिट्टी नहीं है। हाँ, स्केटिंग कर गया, गिर गया। गिर गया तो लोग को उठने का मौका नहीं, टेलर एकदम थाए से चढ़ा दिया। आगे वाला चक्का नहीं चढ़ा, पीछे वाला चक्का चढ़ गया। लोहा लोड था, चढ़ गया। वहाँ पर ही एक्सीडेंट हुआ है। ये तो देखें कितना कैजुअलिटी लगता है 2 गो था। एक तो सही था, उसको ले गए हॉस्पिटल, बाकी 2 गो यहीं थे। मोटरसाइकिल से था क्या वो लोग? हाँ, बाइक। धक्का कौन से? हाँ, धक्का किससे चला? वो ट्रक से। ट्रक से? पता चला कहाँ का था वो? नहीं पता चला, हम लोगों ने चला। क्या था वो? हाँ। और इधर जमशेदपुर में एक बार फिर सरेशाम अपराधियों ने तांडव मचाया है। कदमा में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के घर के पास 5 अपराधियों ने आभूषण दुकान महालक्ष्मी ज्वेलर्स में लूटपाट करने की कोशिश की और दुकानदार को गोली मार दी। हालांकि दुकानदार के शोर मचाने पर अपराधी वहां से भाग निकले। जख्मी दुकानदार को TMH में भर्ती कराया गया है। हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग सुरक्षित इसलिए नहीं है कि मेरी गली कृष्णा पथ की बगल वाली गली अर्जुन पथ के मैं, हमारा वकील साहब हैं वहाँ। वकील साहब की धर्म पत्नी, जिनकी उम्र जो है अभी 55-60 साल होगी, उनको परसों अपराधियों ने उनको जो है वहाँ पर छीन लिया और धकेल दिया। और उसके 10 कदम दूर दूसरी गली में ये घटना घट गई है। अभी इसमें जांच पड़ताल हो रही है। क्या कुछ बरामद भी हुआ है? नहीं, बरामद तो नहीं हुआ। नहीं, ये पीछे हमारे है ना। और रांची में जमीन की कमी के चलते हरमू फ्लाईओवर पर ग्रहण लगता दिख रहा है। ऐसे में रांची वासियों को जाम से निजात मिलने की उम्मीद कम ही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये राजधानी की व्यस्ततम सड़कों में से एक है। संकरे रास्ते में बेतहाशा गाड़ियों के चलते हरमू मुक्तिधाम से लेकर रातू रोड चौराहे तक अक्सर घंटों जाम लगा रहता है और यात्रियों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में आम लोगों को जाम से निजात देने के लिए हरमू में फ्लाईओवर का DPR तैयार किया गया, लेकिन यहाँ स्थानीय बाशिंदे इसके लिए जमीन देने को तैयार नहीं है। जिसकी दुकान यहाँ पे है उसका कहीं और ऑप्शन नहीं है। ठीक, उसको पैसा मिल जाता है, कहीं और जाके जमीन ले सकता है, लेकिन जिसका व्यवसाय यहाँ पे सेट है उसको और कहीं जाने में परेशानी हो रही होगी। तो विरोध कर रहे हैं तो उसको आप पब्लिक को बैठक करा करके सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। पब्लिक के आम राय से ही कुछ होगा।
स्थानीय बाशिंदों की बात छोड़ दे तो राजभवन भी फ्लाईओवर के लिए 1 एकड़ जमीन देने को तैयार नहीं है। ऐसे में न सिर्फ इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के भविष्य पर ग्रहण लगता दिख रहा है, बल्कि राजधानी को जाम से छुटकारा दिलाने की पहल भी धीमी पड़ती जा रही है। एक बार जब हम कोई चर्चा करते हैं तो लोगों के मन में एक भाव रहता है कि यह चीज़ पूरा होगा, और जब वह चीज़ पूरा नहीं होता है तो लोगों के मन में तकलीफ लगती है। जल्द ही इस हरमू फ्लाईओवर का या तो हरमू फ्लाईओवर का निर्माण होगा या इसका पटाक्षेप होगा। अब सरकार को इस पर तय करना है कि वो फ्लाईओवर का निर्माण कैसे करवाती है और इसके लिए जमीन कैसे अधिग्रहित करती है। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और अगर आप अपना इलाज कराने रिम्स जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अस्पताल के बेसमेंट में पनपने वाले खतरनाक मच्छर कहीं आपको बीमार न कर दे। रिपोर्ट देखिए। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स ही बीमारियों का घर बन गया है। दरअसल अस्पताल के बेसमेंट में जमा गंदे पानी में मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों के लार्वा पनप रहे हैं। एक तरफ अस्पताल के हर वार्ड मरीजों से अटे पड़े हैं, दूसरी तरफ बेसमेंट में गंदगी के चलते हालात बेहद बदतर हो गए हैं। वही रिम्स के चिकित्सक इससे बचने के लिए मच्छरों से सतर्क रहने का उपदेश दे रहे हैं। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इसलिए पहला प्रोटेक्शन तो है यही है कि मच्छर से कैसे बचा जाए। तो मच्छर से बचने के लिए 2 ही उपाय है, या तो अगर मच्छर पैदा हो गया तो उसे बचने के लिए वो नहीं काटे, और नहीं काटे तो रात में मच्छरदानी लगा के सोएं। रिम्स में गंदगी के ढेर पर मीडिया की नजर न पड़े, इसलिए बेसमेंट जाने के रास्ते में ताले लगा दिए गए हैं। लेकिन न्यूज़ 18 अस्पताल की हकीकत आपके सामने रख रहा है। हालांकि रिम्स प्रबंधन ने गंदगी की जल्द सफाई के आदेश दिए हैं। के लिए हम लोग बहुत दिनों से त्रस्त हैं। अभी ही मैंने PHED को बुला करके पंप से पानी निकालने का आदेश दे दिया है, और शीघ्र अतिशीघ्र वो पानी को निकाल कर साफ करेंगे। झारखंड सरकार रिम्स की सेहत सुधारने के लिए बेहद फिक्रमंद है, लेकिन अस्पताल के बेसमेंट में जमा गंदा पानी साफ करने तक में रिम्स प्रबंधन नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड के मंत्री सरयू राय आज डिमना चौक से पारडी चौक के बीच जमशेदपुर रांची NH-33 की बदहाली का जायजा लेंगे। उनके साथ पथ निर्माण विभाग और अक्षेस के अभियंता भी रहेंगे। मंत्री सरयू राय ने NH-33 के जर्जर हिस्से की मरम्मत के लिए अपने विधायक फंड से 1 करोड़ रुपए देने की अनुशंसा की है। इसके लिए उन्होंने पूर्वी सिंहभूम के DC को खत भी लिखा है। NH में हाईकोर्ट ने CBI जांच की का निर्णय कर लिया है। कई लोग कह रहे हैं कि CBI जांच होगी तब तक निर्माण कैसे होगा। हमारे क्षेत्र में पारडी चौक से डिमना चौक के बीच में सड़क इतनी खराब है कि घुटना भर से ज़्यादा के गड्ढे हो गए हैं, अंदाज़ा नहीं रहता है। पुलिस वाले भी कहते हैं कि हम लोगों को कठिनाई होती है पेट्रोलिंग में। तो कल मैंने तय किया कि हमको जो 3 करोड़ रुपया मिलता है उसमें तो बहुत सारी बंदिशें हैं खर्च करने की, मगर आग्रह करूंगा सरकार से कि 1 करोड़ रुपया मैं तत्काल उसमें से देता हूं, ताकि पारडी चौक से डिमना चौक की सड़क मरम्मत हो जाए, बरसात भर वह ठीक ठाक से रहे। कल हमारे पथ निर्माण विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, नोटिफाइड एरिया के इंजीनियर हैं, इनको साथ लेकर मैं घूमूंगा। और विवादों के बीच गुंजन सिंह ने झारखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया। रांची के कांग्रेस भवन में महिला कार्यकर्ताओं ने गुंजन सिंह का जोरदार स्वागत किया। हालांकि इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आभा सिन्हा और उनके समर्थक गायब रहे। वह गुंजन सिंह ने कहा कि मिशन 2019 को लेकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसे वो पूरा करके दिखाएंगी। एक मेरा परिवार है और ये परिवार ऐसा है कि सारे जाति धर्म से उठकर काम करता है, और मैं सभी अपने गार्जियन का, अपने सारे सहयोगी का
मार्गदर्शन लेके अपने संगठन को पूरे झारखंड में मजबूत करूंगी। और महिला कांग्रेस का, जैसे मैंने भी पहले भी कहा है, 2019 में महिला कांग्रेस का परचम लहराएगा। युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, जो उनका मान सम्मान है, उसके लिए जहां तक मुझे लड़ाई लड़नी होगी लड़ूंगी। लातेहार के इंडोर स्टेडियम में आज झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन यानी जेएससीए की एजीएम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बीसीसीआई के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी के भाग लेने की भी उम्मीद है। इस मौके पर लातेहार समेत पूरे राज्य में क्रिकेट के विकास को लेकर नए और कई अहम फैसले लिए जाएंगे। साथ ही क्रिकेट खिलाड़ियों में हित में इनके बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। ये लातेहार जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस एजीएम में हमारे सभी सम्मानित पूरे झारखंड के सदस्यों का आगमन होगा। और झारखंड में 11 अगस्त से युवा संसद का आयोजन होना है, जिसमें पीएम मोदी के संकल्प से सिद्धि के साथ साथ फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। युवा संसद के बहाने केंद्र सरकार नई पीढ़ी को विकास योजनाओं से अवगत कराने में जुट गई है। इसके जरिए युवा जनमानस के बीच न सिर्फ पीएम मोदी के संकल्प से सिद्धि का प्रचार होगा, बल्कि फ्लैगशिप योजनाओं का भी बखान होगा। इसके लिए 11 अगस्त को जिला स्तर पर 150 युवकों की युवा संसद लगेगी। हर जिले से 5 सदस्यीय कमेटी 2 युवाओं का चयन करेगी। 5 लोगों की एक जूरी तय करेगी कि उसमें 4 सर्वश्रेष्ठ लोग कौन हैं। वे सारे जिलों से ऐसे 4 लोग यहाँ आएंगे राज्य में, फिर राज्य स्तरीय युवा संसद होगा, वहाँ से चयनित होंगे, फिर वो राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे जहाँ वो पुरस्कृत वगैरह होंगे। युवा संसद में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को स्वच्छता से लेकर भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखनी होगी। सफल प्रतिभागियों को सितंबर में राज्य स्तरीय युवा संसद में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसमें से 2 युवकों को अक्टूबर में दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय युवा संसद भेजा जाएगा। इसके लिए उन्हें चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रत्येक जिला में युवा संसद का एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जहां पर करीबन 150 युवा, जो कि 100 तो आएंगे, एक सिलेक्शन प्रोसीजर है, स्क्रूटनी होगी उसकी, और बाकी 50 जो है वो डिजिटल मीडियम के थ्रू से आएंगे। बहरहाल जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर युवा संसद की तैयारियां जोरों पर है। कहा जा रहा है कि इससे न सिर्फ होनहार युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, बल्कि केंद्रीय योजनाओं के बारे में भी जागरूकता फैलेगी। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। और रामगढ़ में अब तक धान की रोपाई का काम नाम मात्र ही हुआ है। समय पर बारिश नहीं होने के चलते खेत में बीज भी तैयार नहीं हो पाया। ऐसे में किसान बेहद चिंतित है। रिपोर्ट देखिए। रामगढ़ में हाल में हुई बारिश से किसानों में उम्मीद की किरण जगी थी, लेकिन खेतों में अभी भी पर्याप्त नहीं है। ऐसे में ज्यादातर खेतों में न धान के बिचड़े तैयार हो सके हैं और न धान रोपाई का काम शुरू हो सका है। हालांकि लगातार 15 दिन तक इसी तरह बारिश होती रहे तब बीज तैयार होगा और रोपाई हो सकेगी। ऐसे में किसानों की नजर आसमान पर टिकी हुई है, क्योंकि समय पर बीज में तो डाल नहीं पाया क्योंकि पानी की वजह से, और उस समय बहुत धूप भी था। नहीं, अभी पानी की बहुत दिक्कत हो रहा है। इसके लिए मतलब तो कोई सरकार ने हम लोग को सिंचाई विभाग की कोई सुविधा नहीं दिया है कि पानी की उपलब्ध कराए। चलिए आते हैं जाते हैं खेत पर, उतरते हैं, पानी नहीं आ रहा है, बिछड़ा भी सूख रहा है, स्थिति हम लोग को नाजुक बन गया है। सर क्या करें। झारखंड कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन विडंबना है कि सिंचाई का इंतजाम नहीं होने के चलते किसान आज भी मॉनसून की बाट जोहते रहते हैं। लेकिन जब भी मॉनसून दगा देता है तो किसानों की कमर ही टूट जाती है। और बीज भी लगाए तो अभी झुमर थोड़ा थोड़ा पानी मारता है 1-2 रोज के बाद में, और पानी नहीं लग पा रहा है। और जो है गहरा खेत है उसमें थोड़ा पानी है, और जो सूखा है उसमें सूखा है। बहरहाल रामगढ़ के किसान अब भी बारिश के लिए इंद्रदेव की कृपा का इंतजार कर रहे हैं।
अब देखना है कि उनकी उम्मीद कितनी पूरी हो पाती है। जयंत कुमार, न्यूज़ 18, रामगढ़। झारखंड में अगले 4-5 दिन में बेहतर बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि गढ़वा, चतरा, पलामू, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह समेत दूसरे जिलों में अगले कुछ दिन के अंदर जोरदार बारिश का अनुमान है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और धान रोपनी में भी तेजी आएगी। अभी तो डिप्रेशन जो है -26% पर आया है। अगर 10% और बारिश हो जाती है तो बारिश नॉर्मल के रेंज में आ जाएगी। और नेक्स्ट 2 डेज में अभी जो झारखंड में है वो हैवी बारिश की संभावना है, खास करके नॉर्थ झारखंड के जो ज़िले हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा इत्यादि में। और 2 दिन के बाद अभी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। और रांची के पहाड़ी मंदिर में सावन में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर भांग, धतूरा और बेल पत्रों से महादेव की आराधना की जा रही है। कई श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के गीत गाकर उनकी महिमा का बखान भी किया। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल की भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान उनके में अपने लगो। हर हर महादेव। और घाटशिला से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। घाटशिला में डुमरिया के भालुक, पातड़ा और नया ग्राम में धारा 144 लागू कर दी गई। पथराव, लाठीचार्ज के बाद प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। प्रेम प्रसंग में युवती को भगा ले जाने के बाद यहां तनाव फैल गया था। डुमरिया में तनाव के बाद रैफ और सैप के जवानों की तैनाती की गई है। जवानों ने गांव में फ्लैग मार्च किया और पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया है। फिलहाल छापेमारी की जा रही है। लोगों से संयम बरतने की प्रशासन अपील भी कर रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।